बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ऑडियो लॉग में हम बात करने जा रहे हैं जो बैकडोर निगोशिएशंस हो रही है इमरान खान की, उनमें क्या प्रोग्रेस है, किस हद तक बातचीत हुई है, किससे बात की जा रही है, कौन कर रहा है, किस तरह से कर रहा है और क्या प्रोग्रेस है और क्या उसमें सच में प्रोग्रेस आई है। मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत प्रोग्रेस आई है। आइए ये सारी चीजें इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज तो आपने देख ली होगी कि इमरान खान ने डायरेक्टली कहा था कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी मेरी तरफ से निगोशिएट करेंगे। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी निगोशिएट इस तरह से करेंगे कि प्रेसिडेंट की ऑफिस भी एक पावरफुल ऑफिस होती है, आर्मी चीफ और आईएसआई की ऑफिस भी एक पावरफुल ऑफिस है, ये आपस में निगोशिएट कर लेंगे और जो भी पॉलिटिकल प्लेयर्स वगैरह हैं इनको बाईपास किया जा रहा है। फिलहाल तो जो भी पॉलिटिकल प्लेयर्स है जैसे नवाज लीग वगैरह या पीपल्स पार्टी, इन्हें बाईपास किया जा रहा है कि किसी न किसी तरह से इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोका जा सके। इस्टेब्लिशमेंट की 99% कोशिश ये है कि ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आने से पहले ही चीजें सेटल हो जाए। अगर लॉन्ग मार्च फिर इस्लामाबाद तक आता है तो एक जलसा करके बात वहीं पर खत्म कर दी जाए। मतलब इस्टेब्लिशमेंट 100% चाहती है कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तक ना आए, इससे पहले ही मामला सुलझ जाने चाहिए। अब इसमें जो भी रोड़े अटका रहा है, न्यू लीग हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, उनसे भी इस्टेब्लिशमेंट थोड़ा खाइफ है और उनसे भी ज्यादा गुस्से में बात कर रही है। अब दोनों तरफ डंडा दिया हुआ है इस्टेब्लिशमेंट ने और इस्टेब्लिशमेंट को डंडा दिया हुआ है इमरान खान ने। सो इस तरह से मामला चल रहे हैं आपके पाकिस्तान के। अब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से कल रात के करीब एक बड़ी ही संगीन मुलाकात हुई है। यूं समझ ले आप DGISI और एक मिलिट्री सेक्रेटरी है आर्मी चीफ का, उसकी मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ खुद ट्रेवल करके नहीं गए थे और यहाँ पर ये सारी की सारी डिस्कशन हुई है, बड़ी ठीक ठाक डिस्कशन हुई है कि आखिर इमरान खान क्यों मतलब है ना इलेक्शंस जल्दी में चाहता है। इमरान खान को कहा जा रहा है कि कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, प्रेसिडेंट को भी कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। 8 महीनों की बात है, जाने दीजिए, इलेक्शन 8 महीनों के बाद तो वैसे ही हो जाने, आप क्यों जिद पर अड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इमरान खान और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की तरफ से कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से क्रिपल हो जाएगी, बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाएगी अगर इलेक्शन नहीं करवाए गए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई। ये बहुत सारी थारोली डिस्कशन हो रही है, प्रेसिडेंट की ऑफिस में भी हो रही है और चौधरी परवेज लाई अलग से एक अलग चैनल के थ्रू निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मतलब है ना मल्टी चैनल्स चल रहे हैं, कोई DGISI लाहौर के सेक्टर कमांडर से बात कर रहा है, कोई किसी और से बात कर रहा है, कोई प्रेसिडेंट लेवल पर बात कर रहा है। तो इस तरह से मल्टी लेवल अप्रोच चल रही है यहाँ पर। अब इस्टेब्लिशमेंट को सबसे ज्यादा खतरा क्या है ये भी थोड़ा मैं डिटेल से बता दूं। इमरान खान के लॉन्ग मार्च में इस वक्त जितने लोग हैं ये कुछ भी नहीं लोग हैं। ये मतलब आप लोग समझ ले कि 10% के करीब लोग हैं जितने इस्लामाबाद पर होंगे, उससे 10% के लोग यहाँ पर, क्योंकि इमरान खान एक शहर से गुजर रहा है, वहां से लोग जमा कर रहा है, फिर उन्हें वहीं पर छोड़ा है, फिर दूसरे शहर में लोग जमा हो रहे हैं उनके, फिर उन्हें वहीं पर छोड़ा है, फिर तीसरे शहर में लोग जमा हो रहे हैं। इसी तरह से इमरान खान स्लोली यहाँ पर सपोर्ट गैदर करते हुए आगे बढ़ रहा है। लेकिन जिस दिन इमरान खान इस्लामाबाद के करीब पहुंचेगा उस दिन इमरान खान देगा एक लंबी लॉन्ग मार्च की कॉल और उस लॉन्ग मार्च की कॉल के नतीजे में तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान से और कश्मीर से, आजाद कश्मीर से 2.5 लाख के करीब लोग आने वाले हैं, 3 से 3.5 लाख के करीब लोग आने वाले हैं KPK से। ये मुकम्मल तैयारी हो चुकी है और इस्लामाबाद के इर्द गिर्द और रावलपिंडी से लोग आने वाले हैं तकरीबन 3 लाख के करीब, और लाहौर से और सिंध से भी जो काफले आएंगे वो 1 लाख और 1.5 लाख के करीब हो गए। ये तकरीबन बन जाते हैं 10 से 12 लाख के करीब लोग। जब इतनी बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद के अंदर एंटर हो गए तो ना वहां पर कोई रेंजर्स है, ना वहां पर कोई FC है, ना वहां पर रेंजर्स की इतनी कोई ज्यादा तादाद है, ना FC की कोई इतनी ज्यादा तादाद है। ये 10,000 से भी कम की फोर्स बैठी हुई है इस्लामाबाद के अंदर। अगर फौज भी मिला ले तो अब भी 30,000 हो जाते हैं। और फौज क्या करेगी या इतनी सारी आवाम के सामने ये सारे के सारे लोग क्या करेंगे? ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे इतनी सारी आवाम के सामने। सो इनको अल्टीमेटली या तो पाकिस्तान से भागना पड़ेगा या सरेंडर करना पड़ेगा। ये बड़ा ही मुश्किल ऑप्शन होगा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए और ये बड़ा ही मुश्किल ऑप्शन होगा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए। इस्टेब्लिशमेंट ने क्लियरली अपने अंदर मीटिंग में तय कर लिया है कि गोली हम नहीं चलाएंगे और ये जनरल बाजवा को भी स्पेसिफिकली कन्विंस कर दिया गया है और कन्वे कर दिया गया है नीचे के ऑफिसर्स ने। अगर बात गोली तक आई तो बेहतर है पॉलिटिकल निगोशिएशंस की जाए, अगर गोली तक आई तो फिर बहुत खून खराबा हो जाएगा और फौज के अंदर भी खाना जंगी हो जाएगी। ये मैसेज मतलब एक पल्स रिपोर्ट होती है आर्मी की, वो बड़ा डायरेक्टली कन्वे कर दिया गया है आर्मी चीफ को। कुछ कोर कमांडर्स ने मुंह पर आकर कहा है आर्मी चीफ को कि अगर आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम यहाँ पर आकर गोलियां चलाएंगे आवाम पर तो मेहरबानी करके ये इरादा तर्क कर दीजिए। हम में से कोई भी अपनी फौजी जो हमारी कमांड में आ रहे हैं उनको वहां पर भेजेगा। सो इस तरह का मैसेज आर्मी चीफ को कन्वे किया गया है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ को भी कन्वे किया गया है, प्रिंसिपल स्टाफ को भी कन्वे कर दिया गया है। सो मैसेज बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया है और जनरल बाजवा के ऑप्शंस बड़े रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए। अब सिर्फ ब्रिगेड 111 ही है जो जनरल बाजवा के कंट्रोल में और 1-2 जनरल होगा जिसके अंदर कोई कोर होगी वो जनरल बाजवा के कंट्रोल में होगी। बाकी तमाम तर फौजियों ने डायरेक्टली मना कर दिया है। अगर ब्रिगेड 111 की बात आई तो ब्रिगेड 111 के अंदर भी कर्नल्स होते हैं और मेजर होते हैं जिनको भी थारोली मतलब है ना प्रोब करना पड़ेगा अगर उन्होंने गोलियां चलानी है, वो भी मेरे ख्याल में रिजेक्ट कर देंगे। सो ये बड़ा टफ कंपटीशन आ गया है एस्टेब्लिशमेंट के लिए। जस्ट टू रिमाइंड यू, एस्टेब्लिशमेंट ने
कभी भी पाकिस्तान में इस तरह की सिचुएशन फेस नहीं की है जिसमें एंटी स्टेब्लिशमेंट आवाम जाकर खड़ी हो जाए और बड़ी भारी तादाद से खड़ी हो जाए और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करिए। सो एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ये एक अनचार्टेड टेरिटरी है, उन्हें भी मतलब ये नहीं पता चल रहा कि किस तरह से अपने ऑप्शंस एक्सरसाइज करने। अब ये बिल्कुल थिन लाइन के ऊपर चल रहे हैं। अब इमरान खान के पास एक केयरफुल मूव है। अगर इमरान खान इनको निगोशिएशन करके ही पहले ही सेटल कर लेता है तो इमरान खान की भले भले। अगर इमरान खान इनसे निगोशिएट करके कुछ कंक्लूजन पॉइंट पर नहीं आता तो इमरान खान को कम से कम 15 लाख की तादाद में लोगों को लेकर इस्लामाबाद के अंदर घुसना होगा, एक दिन का अल्टीमेटम देना होगा और उसके बाद कहना होगा कि मैं आ रहा हूं ये जो रेड एरिया है इसके अंदर। अगर इमरान खान वहां पर घुस जाता है तो फिर पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी ठप पड़ जाएगी। फिर लग पता जाएगा इस चीफ जस्टिस को, फिर लग पता जाएगा इस आर्मी चीफ को कि क्या होता है रिजीम चेंज करना। फिर ये होगा पाकिस्तानी अवाम की तरफ से ऑपरेशन रिजीम चेंज अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ। एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि हालात यहां तक ना पहुंचे और किसी ना किसी तरह से उसे कंट्रोल किया जाए। इसीलिए बहुत सारे जनरल्स को स्पेसिफिक टास्क दे दिए गए और उन्हें कहा गया है कि 5 दिन के अंदर अगर लॉन्ग मार्च कम नहीं होता तो आप मेहरबानी करके रिजाइन कर दीजिए। मैं जनरल फैसल नसीर की बात कर रहा हूं, उन्हें और उनके सबऑर्डिनेट सबको वार्निंग दे दी गई है। ये एस्टेब्लिशमेंट का पुराना वतीरा होता है कि वो अपने जनरल से काम करवाने के लिए, उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए उन्हें डेडलाइन दे देती है। अगर डेडलाइन में टाइम डिलीवर ना हो तो उस जनरल को हटाया जाता है और इस डर से जनरल कोशिश करता है कि वो डेडलाइन से पहले ही टारगेट एक्वायर कर ले। लेकिन एनीवेज बाय एनी मींस ये मार्च अब थमने वाला नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये लॉन्ग मार्च बड़ा सरदर्द बन गया है। अब देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इस जाल से कैसे निकलती है। जस्ट टू रिमाइंड यू, इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले ये सब कुछ तो बेकार बैठे हुए। सारा का सारा सरदर्द जो जा रहा है इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च स्पेसिफिकली आर्मी को ही टारगेट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।